आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, बहुत ही साधारण दिखते हुए भी, लेकिन इन शब्दों को हमने कुछ अलग अलग स्थितियों से दर्शाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। और इन सभी नामों की एक रंगों की भी अलग अलग स्थितियां हैं। अब देखिए, स्वरूप नाम, स्वभाव, प्रभाव, ये तीन नाम तो अलग अलग है, लेकिन प्रभाव के नीचे हमने पुनः प्रभाव शब्द लिखा है, यानी कि उस शब्द की पुनरावृत्ति की है। लेकिन दोनों के ही रंगों में एक विशेष अंतर है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये प्रकृति के तीन गुणों की अलग अलग स्थितियां दर्शा रहा है। या यूं कहो कि स्वरूप एक आत्मा की स्थिति है, और स्वभाव, क्योंकि प्रकृति को तो देखिए स्वभाव भी कहा जाता है, और प्रकृति के ही तीन गुणों की स्थितियां हैं। और अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि आप पर हम जिस जिस गुण का संग करते हैं, उस गुण का रंग, प्रभाव, वो सहज ही आपके मारे अंतःकरण में, कारण शरीर में बढ़ता जाता है। देखिए, अक्सर हम बार बार ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से, गुणों से जोड़कर एक साधारण आपके हमारे जीवन की जो अलग अलग स्थितियां बनती हैं, उन पर थोड़ा एक विशेष चिंतन करते हैं, प्रकाश डालते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि है। इस मनुष्य योनि का एक विशेष आपको में एक सदुपयोग करना है। अन्यथा ये 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, या योनियों का अभिप्राय स्थूल शरीर से लिया जाता है। जैसे मनुष्य एक योनि है, अब मनुष्य से नीचे की भी तो 80 लाख प्रकार की योनि है, और शास्त्रों में तो उन 80 लाख प्रकार की योनियों को तामसी योनियां कहा है, दंडमय योनियां है। अब देखिए, कर्म केवल मनुष्य योनि में किए जाते हैं। ये नीचे की योनियों में, जो ऊपर की योनियों में, ये क्रियाएं होती हैं। ऊपर की योनियों में देखिए, 3,99,999 योनि। विशेष रूप से देखिए, शास्त्रों में जो पढ़ने से मुझे समझ में आया, वो देवी देवताओं से संबंध रखते हैं। और देवी देवताओं की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो एक प्रकृति की व्यवस्था को संचालित करने के दृष्टिकोण से वो अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा द्वारा ही संचालित होती है। यानी कि ऊपर की योनियों द्वारा जो जो स्थितियां या क्रियाएं होती हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा द्वारा ही होती है। और प्रकृति से नीचे की जितनी योनियां हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से, वो जैसे जैसे अलग अलग शरीर है। अब देखिए ना, 80 लाख प्रकार की योनियों में 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है। वनस्पति का अभिप्राय देखिए, जितनी फल सब्जियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, आपके मेरे रसोई में देखिए जितनी भी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये मिर्च मसाले भी तो उन्हीं वनस्पति का ही सूखा हुआ रूप है। जो दाल चावल हम खाते हैं, दालें हैं, गेहूं है, ये सब वनस्पति योनियों का ही एक स्थितियां हैं। और वनस्पति से आगे की योनियां देखिए, शास्त्रों में जो कही हुई है, समुद्र में रहने वाली 9 लाख तरह के जीव है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। यानी कि 20 लाख, 9 लाख और 11 लाख, ये 40 लाख हो जाते हैं। और शेष 40 लाख में 10 लाख पक्षी हैं, अलग अलग योनियों के, और 30 लाख तरह के पशु योनियां। ये कुल मिला के 80 लाख। ये देखिए, बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो आपको हमें आश्चर्यजनक स्थिति में डालता है। यानी कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में एक पशु वृत्तियों में लिप्त होने लगता है, जिसके फलस्वरूप वो पाप कर्म अधिक करने लगता है। देखिए, मनुष्य चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो परमात्मा के एक सानिध्य में आनंदमय जीवन बिता सकता है। देखिए, जब आपके हमारी आत्मा ये प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से आजाद हो जाती है, तीन गुणों का अभिप्राय तीन शरीरों से भी है। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर तो एक माता के गर्भ में ही निर्माण होता है, और अपनी अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता गुजरता जब मृत्यु हो जाती है,
तो फिर ये समाप्त समझा जाता है। और उस जीवन के दौरान हम जो जो कर्म करते हैं, देखिए मनुष्य जोनि को कर्म फल सिद्धांत के साथ एक कर्म जोनि की एक अलग अलग स्थितियों द्वारा आपका हमारा कार्य शरीर में कर्माशय बनता है, संस्कार बनते हैं, और कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे ही अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। हो सकता है पुराने भाई बंधुओं को ध्यान होगा, तकरीबन 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग 2.5-3 घंटे के आसपास की थी। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर चर्चा की थी। हालांकि हमारी चर्चा देखी कि प्रकृति के 3 गुणों पे तो प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बनी ही रहती है, और अक्सर हम इन 3 गुणों की स्थितियों को पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से तो तमोगुण को काले रंग से दर्शाते हैं। ये संसारी स्थितियां, राशि स्थितियां, एक साधारण मनुष्य की जो विषय भोगों के प्रति लोलुपता है, इसको हम रंगीन रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि संसार एक रंगीन प्रकार का है, रंगीन स्थितियां हैं, भोगों का एक आकर्षण है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक है स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण के कारण ही कहा जाता है। हालांकि इस आकर्षण के पीछे भी देखिए बहुत गहरे स्थितियां हैं, क्योंकि प्रकृति का एक संचालन, एक प्रक्रिया, एक प्रवाह निरंतर बना रहे। देखिए बचपन अवस्था और किशोर अवस्था तक लगभग तमोगुण की स्थितियां होती हैं। यूं तो कभी कभी देखिए किशोर अवस्था से एक रजोगुण की स्थितियां भी बननी आरंभ हो जाती हैं, लेकिन ये रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित होते होते ये युवावस्था की स्थितियां आती हैं। अब युवावस्था में देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है वो अधिक बढ़ जाता है। उसके पीछे का कारण ये रजोगुण ही है। देखिए शास्त्रों में तो बार बार यहाँ तक भी कह दिया गया है कि बचपन अवस्था में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वो अबोध होता है। वो तो भौतिक शिक्षा के प्रति भी उसकी कोई विशेष रुचि नहीं होती। फिर धीरे धीरे वो क्रमशः रुचि बनने लगती है, और युवावस्था आते आते संसारी विषयों के प्रति, देखिए संसारी विषय क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन 5 भोग्य विषयों को देखिए सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। एक स्थूल भूतों का आपका हमारा एक कारण भी कहा गया। देखिए आपके हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, और शास्त्रों में इन 5 तत्वों को तामसी कहा गया है। इनके जो सूक्ष्म भूत हैं वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहे गए। यानी कि इन 5 विषयों का जो एक स्थिति है वो सूक्ष्म भूतों से जोड़ेगी। इसीलिए तो आपके हमारे शरीर का एक आकर्षण, दोनों का एक सजातीय संबंध है, वो भोगों का ही एक परिणाम है। इसलिए स्थूल शरीर की भोगों के प्रति एक आकर्षण कहो, झुकाव कहो, ये बना रहता है। शास्त्रों में तो इस स्थिति विशेष को इंद्रिय दोष के नाम से स्वीकार किया गया। इसीलिए तो मनुष्य जोनि में आपके हमारे जीवन में बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि तमोगुण को रजोगुण द्वारा और रजोगुण को सतोगुण द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए तो कहा गया तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। हालांकि इसके पीछे का भी एक कारण है कि यदि आप माया के, प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हो तो उसके लिए पहले आप कर्म करो। ये जो कर्म फल सिद्धांत है, कर्म शब्द पहले आता है, फल शब्द बाद में आता है, और ये बन जाता है कर्म फल। यानी कि कर्म पहले होगा, फल बाद में मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये एक सिद्धांत है। और फिर यदि हम कर्म गलत करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो समझाया गया ये करो, ये मत करो, कितनी साधारण सी बात है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को समझता नहीं। हालांकि हम सभी भाई बहनों की आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए तो आए हमने जो 4 नाम लिखे हैं, ये स्वरूप शब्द को हमने पूर्ण रूप से सफेद दर्शाया है, क्योंकि ये आत्मा का एक स्वरूप है। देखिए चेतन सत्ता के साथ स्वरूप शब्द आता है। जैसे कहते हैं ना आत्मा ज्ञान स्वरूप है, तो इसका अभिप्राय क्या है? ज्ञान आपका हमारा एक निजी गुण है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पे बहुत ही चर्चाएं होती हैं,
ये सत्य शब्द माया के 3 गुणों के लिए आता है, और ये जो चित्त शब्द है ये आपके बड़ी आत्मा के लिए कहा जाता है। देखिए, आत्मा मेरी हो, आपकी हो, यानी कि मनुष्य की हो, देवी देवता की हो, पशु की हो, कीड़े मकोड़े की हो, पेड़ पौधे की, सबकी ही एक समान गुण वाली है। आत्मा किसी की भी देखिए कोई कम अधिक अच्छी बुरी नहीं होती। वो तो कभी कभी हम शब्दों में देखिए कह देते हैं ये पापात्मा है, ये पुण्यात्मा है। और विशेष रूप से कभी कभी मैं अपनी चर्चाओं में यहाँ तक भी कह देता हूँ कि कल युग में जन्म लेने वाली अधिकांश आत्माएं तो पापात्मा रूप में आ रही है। देखिए, शब्दों के अलग अलग अर्थ भी हों और उनके अलग अलग भावार्थ भी होते हैं, इनको समझना होता है। अक्सर हम शब्दों को देखिए बार बार कहते हैं 1% का महत्व दो, फिर उसके अर्थ समझो, उसको 10% का महत्व दो, फिर 100% का महत्व तो अपने हमने उनके भावार्थों को देने। और इसी दृष्टिकोण से तो आज हमने देखिए ये 4 नाम बहुत सरल दिखने हुए भी इनको देखिए स्वरूप शब्द को आत्मा की जो एक चेतन सत्ता, एक ज्ञान स्वरूप की स्थिति है, उससे जोड़ा है। जैसे परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है, आनंद में ज्ञान भी रहता है, और ज्ञान क्योंकि नित्य रहता है, आत्मा तो नित्य रहती है। इसलिए देखिए इन सभी शब्दों के आपको पदार्थ समझने चाहिए। और माया को तो देखिए जड़ कहा गया, क्योंकि चेतन सत्ता तो 2 ही है, तीसरी तो कोई सत्ता ही नहीं है। आत्मा चेतन है और परमात्मा परम चेतन है। देखिए, परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, इसलिए तो उसको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। परम सत्ता एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 50 100 नहीं होती। और ये तो परमात्मा ने देखिए अपने अलग अलग एक स्वरूप रचे हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग स्तर की है। ये सभी स्थितियां अनादिकाल से एक प्रभाव में चलती आ रही है। हम और आप कोई देखिए, आपका हमारा ये पहला जन्म नहीं है, ये प्रवाह, प्रवाह का मतलब ही है जिसका कोई एक तिथि नहीं है कि 1000 साल पहले, 10 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, अरब खरब। देखिए, ये एक प्रवाह रूप में चलता रहता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम अलग अलग वीडियो के नाम के अंतर्गत कुछ ना कुछ इन पर प्रकाश डालते हैं, और हम तो बार बार कहते रहते हैं पदार्थों को 1% महत्व दो, क्रिया को 10% महत्व दो, और ज्ञान को 100% महत्व दो। तभी तो आपका हमारा जो मूल स्वरूप, ज्ञान स्वरूप की स्थिति है वो लौटेगी। ये लौटने की और आवृत की, देखिए मनुष्य योनि में ही आपका हमारा ज्ञान ढकता है। देखिए, ये सारी स्थितियां मनुष्य योनि के जन्म में ही बनती हैं। ये नीचे की योनियां कोई प्रत्यक्ष रूप से एक बनती नहीं है, ये तो एक परिणाम है। हालांकि नीचे की सभी योनियां कष्टमय योनियां हैं। अब परमात्मा तो देखिए न्यायकारी भी है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते कि मेरा कुछ पक्ष लेंगे, आपका कुछ लेंगे और तीसरे का कुछ और। परमात्मा न्यायकारी हैं, पक्षपात रहित हैं, लेकिन परम दयालु हैं। परम दयालु का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा सदा ही कोई बड़े से बड़ा जघन्य पापी भी हो, और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया कि कोई बड़े से बड़ा एक पापी भी हो, दुर्यात्मा भी हो, लेकिन जैसे ही वो मेरी शरणागति आ जाता है, मेरे मार्ग पर चलना शुरू कर देता है, यानी कि जब एक बुरी दुरात्मा भी धर्म का मार्ग अपना लेती है, तो उसको आप धर्मात्मा ही समझो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और यदि मनुष्य योनि पाकर भी हम इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, और यूं ही संसारी विषय भोगों में, खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में केवल धन कमाने के लिए ही दिन रात भागदौड़ करते रहते हैं, तो ये आपके हमारी भले ही एक भौतिक उन्नति हो भी जाए, देखिए संसारी वैभव आप और हम प्राप्त कर भी लें, बड़े से बड़ा पद भी ग्रहण कर ले, चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए, लाखों करोड़ों की आय हम चाहे प्रतिदिन भी कमाएं, लेकिन इनका कोई उतना महत्व नहीं है जितना महत्व देखिए आपका बड़ा एक ज्ञान की स्थिति से है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही
आपका हमारा जिस गुण का हम संग करते हैं, अब जो रजोगुण का संग करते हैं तो राशि स्थितियां उसके जीवन में बढ़ती जाती है। और राशि स्थितियों को तो ऐसा माना गया है कि यदि मनुष्य रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से मर्यादित नियंत्रित नहीं रखता तो फिर ये रजोगुण बिगड़ने लगता है। ये बिगड़ने का मतलब ये तमोगुण में गिरता है। जिसका ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियां दर्शाई, वो यही ज्ञान उपदेश दिया। क्योंकि उन घोड़ों की जो एक लगाम है उसको मन कहा गया। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर की 5 गोल के ज्ञानेंद्रिय रूप में नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान की है। ये सदा ही देखिए, नाक गंध का सुख चाहती है, जिह्वा रस चाहती है, आंख रूप देखना चाहती है, त्वचा स्पर्श का सुख चाहती है, कान शब्द का, ध्वनि कहो शब्द को एक ही बात है। देखिए, इन सभी को ये 5 ज्ञानेंद्रियों के सुख कहा गया है। और इन्हीं के लिए हम देखिए 5 कर्म जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा द्वारा करते हैं, यानी कि कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। इनके ऊपर मन है। मन को महेंद्रिया कहा जाता है। और मन भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मन के ऊपर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का नियंत्रण मन के ऊपर तभी हो पाता है जब बुद्धि पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी का अभिप्राय वो सत्संग करती हो, विवेक शक्ति उसमें जग चुकी हो। और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो उसकी विवेक शक्ति जगती नहीं है, वो तो बुझती जाती है। बुझते बुझते वो सात्विक से राजसी बढ़ जाती है। और मन तो पहले ही संसार विषयों में भाग रहा है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है ना कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। यहां मन में देखिए बुद्धि भी निहित है। मन बुद्धि यदि संसार में लग गए, अब देखिए जो बुद्धि सत्संग नहीं करती तो उसकी विवेक शक्ति नहीं जगती। क्योंकि निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से आपकी हमारी विवेक शक्ति जगती है। वो विवेक शक्ति जगने से फिर आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कहा गया। उसका एक क्रम है। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो, इनके पीछे का कारण क्या है? देखिए, तमोगुण में मनुष्य निषेध कर्म करता है, ये शास्त्र मना करते हैं। अब जैसे हम साधारण शब्दों में समझाते हैं ना, हरी बत्ती पे ही चलो, यातायात के नियमों का पालन करो। जब हम लाल बत्ती पार करते हैं तो दूसरों की हरी बत्ती को हम विघ्न उत्पन्न करते हैं। जिनकी हरी बत्ती चल रही होती है उनके हिस्से को हम खाते हैं, और दूसरों के हिस्से को खाना कहो, दूसरों को पीड़ा देना कहो, ये तो पाप श्रेणी में आते हैं। इसीलिए तो कहा गया अपनी हरी बत्ती का इंतजार करो, यानी कि अपने किए गए कर्म के फल को ही खाओ, दूसरे के फल को मत खाओ। इसलिए तो हम यहां तक कहते हैं आपके हमारे किए गए कर्म गैर जमानती वारंट है, इनकी कोई जमानत नहीं है। यानी कि परमात्मा देखिए किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं देते। या यूं को कि प्रकृति आपके हमारे कर्मों को नोट करती है। प्रकृति तो अपने आप में देखिए जड़ स्थिति है। अब प्रकृति की ये जो स्थितियां हम कहते हैं ना, प्रकृति तो परिवर्तनशील है, हर क्षण ही कितने परिवर्तन आते हैं। और अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले ही किसी एक देश में जहां वर्षा बहुत कम होती थी, वहां तो देखिए बाढ़ की स्थितियां बन गई। तो प्रकृति में बहुत से परिवर्तन हर क्षण होते रहते हैं। और दूसरी ओर शास्त्र तो बार बार कहते हैं प्रकृति तो जड़ है, और जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। तो ये इसका अभिप्राय क्या? परमात्मा की देखिए अलग अलग शक्तियां हैं। परमात्मा को तो सर्वव्यापी कहा गया है। अब सर्वव्यापी सत्ता तो तभी उस माया में मौजूद होगी जब वो निर्गुण निराकार रूप में होगी। निर्गुण निराकार रूप में तो देखिए परमात्मा की सर्वव्यापी सत्ता इस प्रकृति को गतिशील रखती है। ये प्रकृति की स्थितियां ही आपके हमारे कर्मों का एक फल देती है, अच्छे बुरे। कभी कभी तो एक ही स्थिति में देखिए किसी को अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, किसी को प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। स्थिति तो एक ही है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, इन पर हमने अलग अलग वीडियो भी बनाई है। लेकिन आज हमें अपने ये जो स्वरूप की स्थिति को पहचानना है, यानी कि जो हम चेतन स्वरूप आत्मा है उसको आपको हमें पहचानना है। और ये जो स्वभाव की स्थिति है ये कारण शरीर की स्थिति है।
और ये जो प्रभाव की स्थितियां हैं ये सूक्ष्म शरीर की स्थितियां हैं। और ये जो प्रभाव की स्थितियां नीचे जो हमने काले रंग से दर्शाई ये आपके हमारे स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। देखिए हम प्रतिदिन जितनी भी चर्चाएं करते हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध तीन गुणों से, और तीन गुणों से होते होते आपके मेरे तीन शरीरों से होता है। क्योंकि ये तीनों शरीर भी माया के ही है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियां स्थूल शरीर के आधार पे है। और इसका आधार का कारण क्या है? देखिए स्थूल शरीर एक कार्य है, और कारण क्या? आपका हमारा कारण शरीर। कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं उसी के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि मृत्यु आने से कुछ क्षण पूर्व ही अगली योनि का निर्धारण हो जाता है, या यूं को कि अगली योनि का निर्धारण होते ही पिछली योनि को वो छोड़ दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। आज इस पर हम कुछ विशेष चर्चा नहीं कर सकते। आज हमारा इतनी ही चर्चा है कि स्वरूप का अभिप्राय आपकी हमारी वो चेतन सत्ता से है, और स्वभाव का अभिप्राय आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं। देखिए हम जिस गुण विशेष का संग करते हैं उसका रंग चढ़ता जाता है, यही आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, यही आपके हमारे संस्कार है। स्वभाव को, संस्कार को हो, कारण शरीर को, ये सब एक ही स्थितियां। और कहीं कहीं तो शास्त्रों में यहाँ तक भी लिखा है कि हमारा आपका स्वभाव, संस्कार, प्रकृति ये रहते तो कारण शरीर में, लेकिन ये प्रकट किस में होते हैं? सूक्ष्म शरीर में, आपके हमारे विचारों में, आपके हमारे सोच में, और आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर होने वाले कर्मों में। देखिए संस्कार जैसे हम बना लेते हैं ये तो हर क्षण बनते रहते हैं। और मनुष्य से नीचे की योनियों में ये जो 80 लाख प्रकार के दंडमय योनि है ये नीचे की योनियों में केवल पाप कर्मों का नाश होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो पुनः आपको हमें मनुष्य योनि तो मिल जाती है। लेकिन वो जो बुरे संस्कार लेकर हम पिछले मनुष्य योनि में नीचे की योनियों में पहुंच गए थे उन संस्कारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब उदाहरण के लिए देखिए वर्तमान मिले हुए जीवन में यदि किसी के 70% पाप कर्म है, 30% पुण्य कर्म है, तो वो जो 70% के उसने जो पाप किए हैं उनका कर्माशय तो बना ही है। उनके बुरे संस्कार उसके कारण शरीर में बन चुके हैं। अब वो कारण शरीर के बने हुए बुरे संस्कार लेके ही वो नीचे की योनियों में जहां प्रकृति उसको टिकाती है, वनस्पति योनि में या कीड़े मकोड़े की योनि, देखिए जितना अधिक पाप कर्मों का अनुपात होता है उतनी ही नीचे की योनियों में जाना पड़ता है। किसी का थोड़ा ही अनुपात अभी बिगड़ा है तो वो पशु योनि में जा सकता है। और यदि पाप पुण्य कर्मों की तुल्यता बनी हुई है तो फिर पुनः आपको हमें मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। देखिए नीचे की तो योनियों के ऐसे कितने ही जीव हैं जिनके आप पर हम नाम सुनकर ही काम उठते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान के अभाव में देखिए जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसको अपने पाप कर्मों के परिणाम क्या क्या भुगतने होंगे उसका उसको कोई बोध नहीं रहता। इसलिए तो बार बार शास्त्र आपको में इशारा करते हैं, बार बार समझाते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार यहाँ तक कहते रहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हम तो बार बार ब्रह्म मुहूर्त की चर्चाओं पर विशेष जोर देकर कहते हैं, क्योंकि हम तो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, बनाने का काम, बोलने का काम केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही करते हैं। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की कृपा से मैं तो लगभग पिछले 24-25 वर्षों से 1-1.5-2 बजे उठने का एक स्वभाव सा बन गया, संस्कार सा जग गया, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त का समय विशेष वो 5 घंटे का हो जाता है, 6 घंटे का भी हो जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए जैसा संग होता जाएगा उसका रंग अपने आप ही आपके हमारे कारण शरीर में सहज ही बनने लगता है। तभी तो हम कहते हैं शुभ संस्कार बनाओ। देखिए संस्कार कर्मों के साथ साथ बनते हैं, और जब हम कर्म नहीं करते तो हम कुछ ना कुछ देखिए जागृत अवस्था में सोच रहे होते हैं। ये चिंतन सोचना, अक्सर मैं कभी कभी ऐसा भी बात कह देता हूँ,
देखिए, जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर लाल बत्ती पार नहीं करते तो एक अच्छी स्थिति है। लेकिन मन में यदि आपके मारे लाल बत्ती पार करने की इच्छा बनी हुई है बार बार, तो वो बुरा संस्कार आपके कारण शरीर में बनाती है। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर, क्योंकि हमने लाल बत्ती तो पार की नहीं, तो आपका हमारा कोई चालान कटने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच भी जाए, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये जो जितने भी घोटालेबाजी की स्थिति है, यहाँ भले ही जमानत मिल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां तो देखिए पूर्ण रूप से न्याय मिलता ही है। ये नीचे की दुनिया यही आपको हमें समझाती है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। अपना स्वभाव बिगड़ने मत दो। ये जो हमने नीचे लिखा है ना, देखिए, एक स्वरूप के नीचे हमने स्वभाव शब्द लिखा है। अब स्व शब्द को हमने वो स्वरूप से लिया है, यानी कि सात्विक स्थिति अभी बनी हुई है, लेकिन भाव में संसार को भोगने की मन में इच्छाएं जागृत होने लगी। यानी कि ये जो प्रथम स्थिति है, इसमें देखिए सत्वगुण प्रधान होता है। देखिए, ये 3 गुणों में एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। यही स्थिति आपके मेरे कारण शरीर में भी है। यानी कि कारण शरीर में यदि स्वभाव में सत्वगुण की प्रधानता भी है, रजोगुण भी है, तो भी स्थितियां बिगड़ती नहीं है। बिगड़ती कब है? जब हम पाप कर्मों की स्थितियां, तमोगुण की स्थितियां, इसीलिए तो निषेध कर्मों से जुड़ते हुए तमोगुण की शास्त्र बार बार कहते हैं निंदा करो। अन्यथा देखिए, तमोगुण को तो नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है। अब पदार्थ तो देखिए, अभी नाश्ते में मैं भी कुछ ना कुछ खाऊंगा। नींद जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। लेकिन यहाँ निषेध कर्म का अभिप्राय जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। अब यूं तो देखिए, मांसाहार भोजन खाने से, अंडा खाने से कोई भी कानून में आपको में कोई दंड का विधान नहीं है। लेकिन यहाँ तो देखिए, हम पुलिस की व्यवस्था से, न्याय की व्यवस्था से दंड नहीं भी भोगे। परमात्मा के यहाँ तो वो देखिए दंडनीय अपराध है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं। और ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां समझाई गई हैं, दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये तामसी स्थिति, इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। देखिए, अक्सर ऐसी बातें सुनने में एक अचंभा भी होता है कि मनुष्य एक ही दिन में हजारों लाखों पाप कर्म करता है और उसको याद भी नहीं करता। जबकि 2-4 पुण्य कर्म करता है तो उसको रात को सोते समय तक भी याद रखता है। ये आपकी हमारी स्थितियां हैं। इसलिए तो देखिए, ये जो स्वभाव से नीचे की जो एक स्थिति है, जब आपका हमारा संसारी स्थितियों में, संसारी आकर्षणों में, विषय भोगों में रुचि बढ़ने लगती है, तो देखिए ये जो आपका हमारा जो सत्वगुण है, ये रजोगुण में प्रवेश करते ही और कमजोर होने लगते। और जब हम रजोगुण को अधिक महत्व देने लगते हैं, संसारी गतिविधियों में भागदौड़ करने लगते हैं, ये 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4000, फिर लाखों करोड़ों की स्थितियां ये जब बनने लगती हैं। देखिए, जब ये कानून व्यवस्था के अंतर्गत हम अधिक धन कमाते हैं, तो आपको हमें देखिए कोई यहाँ की व्यवस्था में भी दंड नहीं मिलता। लेकिन जब जब हम शास्त्रों के विरुद्ध अनीतिगत कार्य करते हैं, तो फिर उतने अंश में आपका हमारे पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ता है। देखिए, मानसिक स्तर पर आपका हमारा जो बुरा चिंतन होता है, जो मैं अभी बात कर रहा था कि लाल बत्ती पे खड़े खड़े यदि आपका बुरा चिंतन चल रहा है लाल बत्ती पार करने का, तो वो आपका हमारा बुरा संस्कार बन रहा है। और बुरे संस्कार बनते बनते जब वो वेग से आते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर वो क्रियाएं कर जाते हैं। यानी कि मानसिक स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर कर्माशय भी बनता है, संस्कार भी बनते हैं। और बने हुए संस्कारों से फिर मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां जगती हैं, और कभी कभी मैं कहता हूँ ना, फुरने उठते हैं। ये विषय भोगों को भोगने के जो फुरने उठते हैं, वो आपके हमारे फिर मन बुद्धि को धक्का देते हैं। और ये मन बुद्धि फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को
कर्म करने को बाध्य कर देते हैं और ज्ञानेंद्रिय को भोग करवाने में बाध्य कर देते हैं। देखिए स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है, वो संचालित तो मन बुद्धि द्वारा होता है और मन बुद्धि भी देखिए संचालित संस्कारों द्वारा होते हैं। यानी कि सूक्ष्म शरीर की जो चाबी है वो कारण शरीर के हाथ में है और कारण शरीर जैसा जैसा हम इन 3 गुणों का संग करते हैं वैसा वैसा हम बनाने लगते हैं। अब ये जो हमने प्रभाव के नीचे देखी एक काले रंग से जो प्रभाव लिखा है, यानी कि यहाँ मनुष्य गिरने में तमोगुण की स्थितियों में गिरते हुए कब कितने पाप कर्म करने लगता है उसको बोध नहीं होता। हालांकि राशि स्थिति में तो देखिए पाप कर्मों की स्थितियां वो काले रंग की भाव की स्थितियां, लेकिन कुछ प्रकाश है राशि मनुष्य में, कुछ मर्यादाएं बनी रहती है। इसलिए तो राशि मनुष्य को बार बार कहा गया कर्म कांड करो, और कर्म कांड यदि हम लोभ से भय से भी करते हैं तो कुछ अंश तक आपका हमारा सात्विक स्थितियां मजबूत बनी रहती। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए नवरात्रि की स्थितियां गई हैं। ऐसे कर्मकांड करते रहने से भी देखिए जब हम सात्विक भाव से श्रद्धा से करते हैं तो आपके हमारे एक अच्छे संस्कार बनते हैं। तभी तो हम कहते हैं श्रद्धा पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्मकांडों को निरंतर अपने जीवन में अपनाते रहो, करते रहो। ये आपका हमारा सत्वगुण बढ़ाते हैं। ज्ञान पूर्वक स्थितियों पर स्थित करने पे देखिए जब हम रजोगुण से सत्वगुण में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर सत्वगुण की स्थितियों में हम स्थित होते हैं। फिर वहां सत्वगुण से आगे की स्थितियों में परमात्मा से जुड़ने की स्थितियों में हम आगे यात्रा करते हैं। और कभी कभी मनुष्य राशि स्थितियों में लोभ से भय से सत्वगुण की स्थितियों में पहुंच जाता है, वहां रुकता नहीं है, वहां कुछ औपचारिकता निभाता हुआ फिर वापिस अपने संसार में घर में लौट आता है। इसलिए तो राशि पुरुषों का सत्संग भी मन से होता है, श्रद्धा होती नहीं। श्रद्धा तो उनकी देखिए विषय भोगों में बनी रहती है, जिसके कारण वो विषय भोगों की ही लोलुपता निरंतर बनी रहने से ये जो आजकल 24/7 की स्थितियां आपके हमारे घरों में प्रवेश करती हुई राज्य करती, इनका कारण क्या है? आपका हमारा विषय भोगों के प्रति एक झुकाव है। और परमात्मा को देखिए हम पार्ट टाइम भी जब महत्व नहीं देते तो फिर ये फुल टाइम जो आपका हमारा महत्व है, संसारी विषय भोग है, इनको महत्व देने से ये अलग अलग स्वभाव की, प्रभाव की और प्रभाव जो काले रंग की स्थिति है, ये आपके हमारे जीवन में अपना प्रभाव बढ़ाते रहते हैं। और ये जैसी जैसी स्थितियां आप और हम बना लेते हैं फिर वैसे वैसे ही स्थितियां, यानी कि वो स्वभाव को, संस्कार को, वो कार्यशील की स्थितियां बनती जाती हैं। इन सभी स्थितियों को कभी कभी हम हल्के में लेते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं आप अपने जीवन में इन गुणों का कैसे कैसे संग करना है उसका निर्णय लो। देखिए संसारी सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक है। अब मनुष्य इन अल्पकालिक सुखों के लिए कितने ही हेरा फेरी घोटालेबाजी करता है। और अक्सर मैं तो यहां तक कहता हूं कि एक साधारण राशि मनुष्य ने देखिए खाने 100 रुपये, 1000 रुपये तो उसने धर्मानुसार कमा भी लिए, ऐसी स्थिति में भी उसके 900 रुपये तो बढ़ते समय बेकार जाने, व्यर्थ जाने। लेकिन सत्संग के अभाव में अन्य मनुष्यों को देखा देखी वो अनीतिगत कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है, जिसके फलस्वरूप आजकल तो आप सुनोगे ना, सुनते ही हो कि कितने घोटालेबाजी की स्थितियां। और ऐसे घोटालेबाजी करने वाले मनुष्यों के पास पहले से ही बहुत धन पहले से ही रखा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो किए गए घोटालेबाजी भले ही यहाँ की व्यवस्था में आपको हमें छूट मिल भी जाए, जमानत मिल भी जाए, या आप और हम से यहाँ से बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ वहां तो देखिए कोई गवाह की जरूरत नहीं है, कोई सबूतों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सत्ता तो देखिए सर्वव्यापी है। इसलिए तो हम उस स्थिति विशेष को कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों से गैर जमानती वारंट से ही जोड़ते हैं, यानी कि वहां आपके हमारे किए गए एक एक छोटे से छोटे पाप कर्म का भी एक दुख रूपी परिणाम आपको में भोगना पड़ता है। इन सभी स्थितियों को अक्सर मनुष्य हल्के में लेता है। देखिए हम अक्सर किसी के भी मनुष्य के मरने पे कह देते हैं कि उसका स्वर्गवास हो गया, लेकिन ये जो नीचे की जोनियां हैं ये भी कभी ना कभी जब मनुष्य जोनी में थे इनके भी मरते समय कुछ ऐसे ही शुभ भाव बोल दिए गए थे कि स्वर्गवास हो गया। लेकिन नीचे की जोनियों का और मनुष्य जोनी का आप अनुपात पर जब आप चिंतन करोगे, इसलिए मैंने एक बार वीडियो बनाया था रिन्यू यूर लेसन्स, यानी कि कम से कम मनुष्य को इतने पुण्य कर्म करते रहना चाहिए
देखिए साधना कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों को विशेष बल पूर्वक करने को कहा है, क्योंकि ये योग की स्थितियां आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। यही तो मनुष्य जीवन की एक शुद्ध कमाई है। और ये जो हम धन कमाते हुए जितनी भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त धर्मानुसार कर भी लें, इसको मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि मनुष्य अनीतिगत कार्यों द्वारा, हेरा फेरियों द्वारा इन भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करता है, तो ये तो आपके मरी एक मूर्खता की स्थिति है, बेवकूफ़ी है। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना चाहिए। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य को सत्संग करना चाहिए, ताकि आपका हमारा जो मनुष्य योनि की प्राप्ति है, इसी को तो अपने रिन्यू यूर लेसन्स, लेसन्स का मतलब ही योनि से है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। और यदि हम सत्संग नहीं करते तो फिर सतोगुण से दूरियां बढ़ती जाती हैं, और आपका हमारा रजोगुण 24/7 के कारण ये फिर फैलता जाता है। अभी कुछ रोज पहले ही हमने रजोगुण के फैलने की स्थिति को विशेष चित्र द्वारा एक समझाने का प्रयास किया था। और जैसे जैसे रजोगुण फैलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो फिर आपके हमारी तमोगुण से एक संबंध बनते जाता है, नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। क्योंकि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सतोगुण 100 की स्थिति है। यानी कि तामसी मनुष्य है या राशि मनुष्य, ये दोनों का ही सत्संग कमजोर होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, 1 और 100 की दूरी 99 है, और 10 की दूरी 100 से 90 की है। यानी कि 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण और रजोगुण ये पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं। एक ही गली में रहने का अभिप्राय एक ही संसार की स्थिति है। इसलिए अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए आप बुद्धि रूपी बल्ब को सदा ही ऑन रखो। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बनाओ, ताकि आपकी हमारी बुद्धि का बल्ब वो जगता जाए, उसमें विवेक शक्ति जगने लगे। विवेक शक्ति जगने पे फिर ये राशि स्थितियां जब दिन में आपके समक्ष एक संसार की आकर्षण उपलब्ध होते हैं, तो आप अपनी गाड़ी को, अपने जीवन को उन विषय भोगों की गलियों में फिसलने नहीं देते। तो फिर आपका हमारा ये भोग विषय बिगड़ते नहीं है। इसलिए तो बार बार कहते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर बनी रहती हैं, तो आपका हमारा अंतःकरण बिगड़ता नहीं है, स्वभाव बिगड़ता नहीं है। सात्विक स्थिति जब मजबूत बनी रहती है, तो फिर आपका हमारा स्वरूप की स्थितियां, आत्मा की स्थितियां, क्योंकि कार्यशील की परछाई ही आत्मा पे पड़ती है। और यदि वहां तमोगुण रजोगुण की स्थिति है, तो फिर आत्मा का प्रकाश, ज्ञान ढक जाता है। संसार की विमुक्ता सहज ही बनी रहती है। परमात्मा से विमुक्ता सहज ही बनने के कारण फिर आपके हमारी जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ने लगती हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखो, गुरु के प्रवचनों को सुनते रहो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर शुभ स्वभाव बनाने लगती हैं। कार्यशील में शुभ संस्कार बनते जाते हैं, और धीरे धीरे जो पहले के भोगों के राशि तामसिक स्थितियां, पूरे संस्कार बने हुए थे, वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। क्रमशः कमजोर होते होते समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं ये संस्कार एक बीज है, इनको जला दो। ये अगर जलते नहीं है, कमजोर हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, तो कभी ना कभी ये जाग जाते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि इनको जला दो। जला हुआ बीज फिर अंकुरित नहीं होता, यानी कि मन बुद्धि में कोई फुरने नहीं उठाता। जब मन बुद्धि में फुरने ही नहीं उठेंगे, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे कर्म बिगड़ते नहीं। इन सभी स्थितियों को आज हमने देखिए, स्वरूप को, आत्मा से, स्वभाव को, कारण शरीर से, प्रभाव की स्थितियों को आपके मन बुद्धि की स्थितियों से, और प्रभाव को स्थूल शरीर के स्तर पर समझाने का मैंने एक विशेष प्रयास किया है। और विभिन्न उदाहरणों द्वारा इन सभी स्थितियों पर, यानी स्वरूप पर, स्वभाव पर, प्रभाव पर, अलग अलग उदाहरणों द्वारा, इन रंगों द्वारा भी कुछ विशेष स्थितियों का बोध करवाया है। हो सकता है समझाने में कुछ कमियां रह सकती हैं, हो सकता है कुछ उदाहरणों द्वारा एक साधारण मनुष्य को कुछ बुरा भी लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है
कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचते जाइए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाइए। तो ये दोनों स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की जो लेखा जोखा की स्थितियाँ में उसमें शुद्ध कमाई के बीज डलने लगते हैं। देखिए, यही शुद्ध कमाई आपके हमारे मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है, पुनः मनुष्य योनि का जन्म मिलता है। अन्यथा यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, भावनात्मक स्थितियों से जुड़ा रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, तो निश्चित रूप से फिर दिन में संसारी स्थितियां बिगड़ने की ही एक संभावना अधिक होती है, जो मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाने लगती हैं। ज्ञान के अभाव में सहज ही वो पशु वृत्तियां, तामसी स्थितियां सहज ही जगने लगती है। तो ऐसी बुराइयों से बचने के लिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। और वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।